हे गाइस, वेलकम बैक टू इसके भैया। स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, पार्ट 1 तुम लोग को अपलोड हो चुका है। आई होप कि तुम लोग ने देख लिया होगा। ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट 2 है। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये है क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर 2 का पार्ट 2। और वीडियो को जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट। डिफेक्ट डिवीजन एंड द करेक्शन क्या होता है? ठीक, तो डिफेक्ट डिवीजन हमारा ये होता है कि अगर कोई भी विजन है उस पे ऊपर कोई भी डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, कोई भी रेज का या फिर किसी भी अनदर रेज का, ठीक है, तो वहाँ पे करेक्शन कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, उस विजन पे, तो वो देखने जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा कैटरैक्ट। ठीक, सो कैटरैक्ट क्या होता है? अगर इमेज हमारी डिस्टिंक्ट पे नहीं बन रही है, ठीक है, तो क्योंकि वो आई लेंस है हमारा, क्या होगा, वो हमारा आई लेंस है। ठीक है, मिल्की एंड क्लाउडी। मिल्की एंड क्लाउडी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? मिल्की मतलब बहुत ही स्मूथ एंड बहुत ही शार्प कह सकते हो। ठीक है, क्लाउडी मतलब जैसे बादल होते हैं बहुत ही गरजरे टाइप के, तो वैसे ही एक बहुत ही रफली सरफेस होती है ग्लास की, ठीक है, उसी को बोलते हैं यहाँ पे मिल्की एंड क्लाउडी। ठीक है, द कंडीशन इज नोन एज कैटरैक्ट। इसी कंडीशन को बोलते हैं यहाँ पे कैटरैक्ट। ठीक है, इट कैन कंप्लीट और द पार्शियल लॉज ऑफ फिजन। यहाँ पे क्या होता है कि अगर रेज जो है उस पॉइंट से होके, यानी सेंटर और फोकस पॉइंट से होके अगर डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि विजन का लॉस हो गया वहाँ पे। ठीक है, उस रेस का उस विजन पे लॉस हो जाना। ठीक है, उस रेस का। अब तुम लोग समझ रहोगे कि भाई ये क्या है, समझ नहीं आ रहा है। तो देखो, अभी मैं बताता हूँ, तुम लोग पहले समझ लो कि क्या है ये। अभी हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक पॉइंट लिखा है मैंने तुम लोगों का कि दिस इज अ करेक्टली बिकॉज अ सर्जिकल रिमूवल ऑफ अ एक्स्ट्रा ग्रोथ कैटरैक्ट सर्जरी। यहाँ पे ये मतलब है यहाँ का। ठीक है, देखो यहाँ पे जो सर्जिकल रिमूवल हमारा जो एक स्ट्रेंथ है, यानी जो ग्रोथ है उस इमेज की या फिर उस आई लेंस की, वहाँ पे जो हम कैटरैक्ट करते हैं, यानी उस पॉइंट पे जो इमेज शो करते हैं वो कैसे करेंगे, मतलब कैसे शो करेंगे, बेसिकली ये कहा गया है। मायोपिया क्या होता है? मायोपिया हमारा ये वर्ड होता है कि अगर यहाँ पे नियर साइडनेस का इसको कहा जाता है, नियर साइडनेस। ठीक है, नियर साइडनेस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे अगर पर्सन कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली से देख रहा है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई भी पर्सन है वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख रहे हैं, ठीक है, तो वो कैन नॉट सी द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। वो ऑब्जेक्ट जो है बहुत ही ईजिली शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि वहाँ पे मायोपिया का मतलब ये होता है कि आई में कुछ धुंधलापन आ जाना, यानी बहुत ध्यान से अगर एक ऑब्जेक्ट को देखते रहोगे तो कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो ट्रैवल कर रहे होते हैं एयर के थ्रू। कहाँ ट्रैवल कर रहे होते हैं? एयर में थ्रू जो है वो ट्रैवल कर रहे होते हैं। जब वो पार्टिकल्स एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहे होते हैं तो वहाँ जो आइस के और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रे होती है उसके बीच में कुछ पार्टिकल्स आ जाते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, नियर साइडनेस इसको बोलते हैं। यहाँ पे वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, उस रेस को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, उस रेस से हटा देते हैं, तो उसी को बोलते हैं यहाँ पे मायोपिया। ठीक है, यहाँ पे मायोपिया हो जाता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इमेज बन रही है हमारी, द इमेज इन द फ्रंट ऑफ द रेटिना, जो इमेज है वो रेटिना को क्या करेगी, उस फ्रंट पे उस रेस को बैलेंस करके रखेगी। ठीक है, देखो यहाँ पे एक नॉर्मल आई है हमारी, क्या है, हमारी नॉर्मल आई है। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इस पॉइंट पे हमारा क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, तो ये रेस गई यहाँ से, ये रेस जाने के बाद यहाँ गई। ठीक है, फिर एक रेस यहाँ गई सेंटर से होके, बिल्कुल सेंटर से होके। ठीक है, सेंटर से होके कैसे जाएगी, तो देखो, और एक रेस यहाँ गई ऐसे करके, देखो 3 रेस गई है पूरी। ठीक है, 3 रेस। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हो रही है वो कहाँ फॉर्म हो रही है? रेटिना के अपर पार्ट पे, यानी टॉप पॉइंट पे, रेटिना के बॉटम पॉइंट पे, रेटिना के सेंटर पॉइंट से हो रही है। ठीक है, मायोपिया का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर सेंटर के बीच में अगर यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स अगर आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर पार्टिकल्स अगर आ जाएंगे इस पॉइंट पे, इस रेस के बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन टूट जाएगा उस रेस का। तो डिफ्लेक्शन टूट जाएगा तो वहाँ पे मतलब जो हमारी आई होती है उसमें कोई जो पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे होंगे ना, वो पार्टिकल जो है आई में चले जाएंगे। आई में जाने के बाद वो क्या कर देंगे, मतलब उस आइस को रेडनेस हो जाएगा या फिर साइडनेस बोलते हैं। ठीक है, वो मायोपिया हो जाता है इस कॉर्नर पॉइंट पे। ठीक है, जो पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को छोटा छोटा यहाँ। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। देखो यहाँ पे एक चीज़ यही कही गई, अगर यहाँ पे ये पैरेलल है हमारा, ठीक है, ये भी पैरेलल है हमारा, ठीक है, यहाँ पे एक रेज आ रही है, एक ये वाली,
जो कि डॉटेड है, ठीक है। फर्स्ट पे बॉटम पे ये भी डॉटेड है कि सेंटर वाली हमारी कैसी है, एकदम पैरेलल है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमको क्लियरली क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लियरली हमको शो हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या था, हमारा ऑब्जेक्ट 8 पॉइंट पे रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि मायोपिया में यहाँ 1 पॉइंट पर ऑब्जेक्ट रखा है। एक ऑब्जेक्ट को हम 3 तरह से देख पा रहे हैं, 3 रेज में निकल रही है हमारी आइज, ठीक है। एक तो हम रेटिना को यहाँ ले जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक रेटिना को हम सेंटर पे जाके देख सकते हैं, एक रेटिना को बॉटम करके देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग कुछ पैरेलल करके देख सकते हैं, किसी तरीके से हमको मतलब ऑब्जेक्ट शो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे हम यहाँ पे मायोपिया आई, ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे मायोपिया आई, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तुम लोग कह रहे हो कि भैया तो ये बता रहे थे मायोपिया आई, हाँ भाई ये भी मायोपिया आई है और ये भी मायोपिया आई, ये दो एग्जाम्पल तुम्हारे मायोपिया आई के हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी इशू है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रीजंस होते हैं जिससे कि जो डिफ्लेक्ट है हमारा, मतलब जो रेस का डिफ्लेक्शन है ना, वो टूट जाता है, ठीक है, कैसे ब्रेक हो जाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा आता है एक्सेसिव कल्चर, वो देखते हैं। एक्सेसिव कल्चर ऑफ अ आई लेंस एंड द थिक डिक्रीज एंड फॉल एंड फोकल लेंथ, फॉल नहीं बेसिकली फोकल लेंथ लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्वेचर है, आई लेंस का जो कर्वेचर है वो डिक्रीज हो रहा है फोकल लेंथ के थ्रू। फोकल लेंथ के थ्रू क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो, उसकी जो इमेज है वो लार्ज है, यानी ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट का जो हमारा डिस्टेंस है कह सकते हो, यानी जो रे है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी क्या, फोकल लेंथ। इलॉन्गेशन ऑफ अ आई बॉल, इलॉन्गेशन ऑफ आई बॉल का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इलॉन्गेशन का बेसिकली ये मतलब होता है कि अगर कोई भी आई है, ठीक है, और आई बॉल के अंदर जो हमारा रेटिना होता है, वो हमारा रेटिना कितनी दूर तक, यानी कितनी लॉन्ग लार्ज रेंज तक हमको इमेज फोकस कर सकता है, उस इमेज को क्लियरली से क्लियरली रे हमको दिखा सकता है, ठीक है। तो वो हम होता है हमारा इलॉन्गेशन ऑफ अ आई बॉल, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं हमारे, 2 रीजंस थे, मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन कर दिए हैं। बोर्ड के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको लर्न कर लेना, ठीक है, इसको लर्न कर लेना, ओके। चलो अब देखते हैं करेक्शन क्या होता है, ठीक है। करेक्शन करेक्टेड यूजिंग अ कॉनकेव लेंस एफ एप्रोशिएट पावर। देखो यहाँ पे कहा गया है कि अगर कॉनकेव लेंस है तो उसको यूज करके हम कैसे जो पावर लेंस होता है उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिया, ये हमारी आई है, ठीक है, ये समझ लो कि ये हमारी क्या है, आई है, ठीक है, ये हमारी आई हो गई। यहाँ पे क्या रख दिया हमने, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कौन सा रेस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस रख दिया भैया यहाँ पे। और जो हमारा ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो जो हमारा नॉर्मल बनेगा वो तो हमारा ये जा रहा है एकदम, ये टच होके ये निकल गया, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट है वो ऐसे चला जाएगा बिल्कुल सेंटर से, ठीक है। जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बॉटम से होके वहाँ यहाँ पे आया कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस ने उसको पैरेलल कर दिया। दोनों में देखो, बॉटम में भी और अपवर्ड में, यानी टॉप पे भी देखो, अपवर्ड करने के बाद उसने क्या किया, इमेज को यहाँ फॉर्म किया। आई होप कि समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को। इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट पे उसने बॉटम कर दिया इस रेस को, इस पॉइंट पे उसने क्या कर दिया, बॉटम कर दिया उस रेस को, ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जो कॉनकेव लेंस होता है वो इमेज को क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है ना, पैरेलल करता है जो कॉनकेव होता है। और जो कॉन्वेक्स होता है ना, वो जैसी रेज आ रही है उसको या तो टिल्ट कर देगा बॉटम पे टैप खा के, नहीं तो वो पैरेलल रेज भी वो भी निकाल देता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा करेक्शन ऑफ मायोपिया। करेक्शन ऑफ मायोपिया में क्या करता है, जो कॉनकेव लेंस होता है हमारा, वो करेक्शन कर देता है और रेस को, कि वो हमको क्लियरली शो होए। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे भी रखा है, तुम लेंस लगा के देखोगे तो वो तुमको ऑब्जेक्ट क्लियरली शो होगा, ओके। करेक्शन ऐसे होता है। अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या है हमारा, ठीक है। हाइपर मेट्रोपिया क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फार साइडनेस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, फार साइडनेस। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो फार साइडनेस का मतलब ये होता है कि हमारी साइडनेस की डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे हाइपर मेट्रोपिया ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारी जो आई की जो रनी पैरेलल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, अ पर्सन कैन नॉट नियरली अ ऑब्जेक्ट, जो एक पर्सन है वो अगर ठीक से नहीं देख पाता है इमेज को, लेकिन वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे देख लेता है। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट यानी जो पास में जो रखा है उसको बहुत अच्छे से देख लेता है। इमेज फॉर्म्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, अगर इमेज और पॉइंट के बिहाइंड बन रहा है, यानी जो रेटिना है हमारा और जो हमारी क्या है, हमारा इमेज है, उस पॉइंट के बीच में, यानी उस पॉइंट के बिहाइंड
हमारी इमेज शो हो रही है, तो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल है यानी जो आई है वो यहाँ रखा है, ठीक है? और जो हमारा यहाँ नॉर्मल है वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है? देखो ऐसे, ठीक है? सेंटर से होके भी सेंटर से होके जाएगा, ठीक है? सेंटर से होके भी गया, देखो यहाँ से भी गया, बॉटम से टॉप से होके, तो जो इमेज है ना वो इस पॉइंट पे शो होगी, ठीक है? इस पॉइंट पे शो होगी, ठीक है? इस पॉइंट पे शो होगी। बहुत ही सिंपल है यार, बहुत ही नॉर्मल वे से समझो, ठीक है? बहुत ही ईजी वे में समझो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं, देखो ये सिर्फ तुम्हारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट है। क्वेश्चन जो है इस पे नहीं बनेंगे, क्वेश्चन तुम्हारा थ्योरी बेस बनेंगे, क्वेश्चन तुम्हारे थ्योरी बेस बनेंगे, तो थ्योरी को समझो सिर्फ, ठीक है? अगर थ्योरी समझ लोगे तो इजी वे में तुम लोग करते चले जाओगे, ठीक है? सारे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसको, अभी बोर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इसमें इतने इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ठीक है? वैसे तुम लोग को भी पेपर दिखाऊंगा मैं, अभी तुम लोग को 5-6 महीने बाद पेपर तुम लोग के मैं सॉल्व कराऊंगा, तो वहाँ पे तुम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है? अभी तुम लोग के हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं, तो हाफ ईयरली एग्जाम के थ्रू हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर मैं तुम लोग को शो करूंगा, तो तुम लोग बहुत ही इजी वे में लगेगा यार, बहुत ही इजी वे में पढ़ो, ठीक है? बहुत ही चीज़ें आसान है, 9th क्लास में तुम लोग ने पढ़ रखा है सब चीज़ें, तो इतनी टेंशन मत लो। और जिन स्टूडेंट्स ने 9th में भी नहीं पढ़ा है तो इजी वे में लो, जितना मैं बता रहा हूँ उतना समझते चलो बस, ठीक है? अब देखो यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल है वो इस पॉइंट पर रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ पे क्या लिया हमने, एक नॉर्मल डैश और ले लिया। अब भैया देखो यहाँ पे बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे रह गई और यहाँ पे रुक क्यों गई। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, कोई भी एक नॉर्मल आई है यहाँ पे क्या एक नॉर्मल आई है, जब ये नॉर्मल आई क्या करेगी, यहाँ तक एक डिस्टेंस, मतलब उस एक नॉर्मल आई ने यहाँ तक एक इमेज शो किया, उस इमेज को उस पॉइंट पे एक पॉइंट पे उसने क्या कर दिया, रोक दिया। उस पॉइंट पे रोकने के बाद जो हमारी आई है वो ज़्यादा दूर तक क्या कर पा रही, शो नहीं कर पा रही है, ठीक है? उस इमेज को शो नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पे क्या करेगी, वो यहाँ से देखेगी उस इमेज को, ठीक है? यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा उस इमेज का, तो जब इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा ना, तो यहाँ पे इस पॉइंट को कहते हैं यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है? वो क्या होगी, हाइपरमेट्रोपिया में जो रेटिना होता है वो हमारा दूर तक नहीं देख पाता है, दूर की इमेज को नहीं देख पाता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे फार साइडनेस होता है, ठीक है? फार साइडनेस का मतलब यही है कि स्मॉल छोटी इमेज को एकदम क्लियरली देखना, ठीक है? तो ये कुछ हमारा हाइपरमेट्रोपिया शो हो जाएगा, ठीक है? आई होप कि बहुत ही नॉर्मल है यार, इजी वे में समझो। तो जो उसका जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे, ठीक है? इस पॉइंट पे बनेगा, ठीक है? चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे एन डैश का मतलब यहाँ पे क्या, जो हमारा एक नॉर्मल आई है, एक एन डैश हमारा, एक नॉर्मल आई डैश। नॉर्मल आई डैश को तुम लोग बोल सकते हो यहाँ पे नॉर्मल आई फर्स्ट भी बोल सकते हो तुम लोग इसको, ठीक है? अब आगे देखते हैं हम लोग, इसमें क्या क्या रीजंस होते हैं, ठीक है? देखो यहाँ पे जो रीजंस है हमारे, उसको डिफ्लेक्ट करना कैसे, इंक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इन आई लेंस। अब देखो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो आई लेंस को क्या कर रहा है, आई लेंस का जो फोकल लेंथ है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? इन आई लेंस है हमारा, क्यों इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो इमेज है वो, उसकी इमेज की जो रे है भाई वो तो ट्रैवल होती ही जा रही है, लेकिन जो हमारी आई है वो उस पॉइंट तक देखेगी जहाँ तक रे उसकी, जहाँ तक आई की रे है, जहाँ तक आई की रेज है उस रे को वहाँ से वो कैप्चर कर लेगी, यानी उस पॉइंट पे क्या कर देगी, फोकस कर देगी, तो उस आई पे फोकस कर देगी, तो वहाँ पे हम बोलते हैं उसको क्या, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है? आई बॉल बिकम द टू स्मॉल। आई बॉल जो हमारी है वो बहुत ही छोटे से छोटा इमेज को फॉर्म करेगी। तो हमारे कुछ ऐसे रीजंस थे, आई होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होंगे। करेक्शन क्या है हमारा, करेक्टेड यूजिंग अ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अपर्चर मिरर। यहाँ पे देखो हम लोग कॉनकेव लेंस लेने वाले हैं, ठीक है? देखो कॉनकेव लेंस क्या होता है हमारा, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल लिया इस पॉइंट पे, नॉर्मल लेने के बाद ये रे ऐसे गई, ठीक है? ये रे ऐसे गई, अब कैसे गई, ये एक नॉर्मल है हमारा, कॉनकेव लेंस पे गई, इसने क्या कर दिया, पैरेलल कर दिया इस पॉइंट पे। ये हमारा क्या है, बेसिकली फोकस है, क्या है हमारा, फोकस है, ठीक? फिर एक राइट सेंटर से इसने क्या कर दिया, यहाँ पे पैरेलल कर दिया इस फोकस पे। फिर एन डैश है हमारा, इस पे फोकस कर दिया एफ डैश पे, एन डैश पे सॉरी, ठीक है? एन डैश बेसिकली तुम लोग तो घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मतलब एन डैश हमारा यहाँ पे जो है एक हमने नेम दिख लिया, यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो, यहाँ पे एन डैश हमारा नॉर्मल है, एक नॉर्मल हमने एन लिया, एक नॉर्मल हमने एक और नॉर्मल ले लिया जिसने नाम ले लिया हमने एन डैश करके, ओके? हमने लगा दिया यहाँ पे कॉनकेव लेंस, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस सॉरी, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया यहाँ पे। जब हम कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, वो रेटिना के सेंटर जो कि वो जितनी भी इमेज होगी क्लियर से क्लियर इमेज हमारी फोकस से होके प्रेजेंट करेगा। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम लोग करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया,
करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ पे कॉन्केव लेंस हमारी करेक्शन कर देगा उस आई की रे को। ओके ओके ना, समझ में आ गया ना? कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में तुम लोग बता सकते हो, ठीक है। और नोट्स तुम लोग की बात रही, नोट्स यहाँ से कॉपी मत करना। नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम लिंक पे प्रोवाइड हो जाएंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्लीज़ जाओ ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सएप लिंक दी गई है, वहाँ पे जाओ, रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड होते हैं वहाँ पे, ज्वाइन हो जाओ दोनों चैनल्स में। ओके, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, वीडियो को लाइक कर दो सारे स्टूडेंट्स, एंड और स्टूडेंट्स को वीडियो शेयर करो प्लीज़, ठीक है। और इस बार तुम लोगों का बोर्ड्स है तो मैं तुम लोगों का सारा सपोर्ट करने वाला हूँ, सारा कंटेंट देने वाला हूँ, ठीक है। प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दबा दो। अब देखते हैं हम लोग आगे क्या है हमारा। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ठीक है। देखो, अगर कोई भी हमारा ओल्ड लेंस है, ठीक है, जो हमारी ओल्ड लेंस बात करते हो या फिर कोई ओल्ड आई बोल सकते हो, ठीक है, यानी बूढ़ी आँख बोल सकते हो तुम लोग, अगर हिंदी में मतलब कहा जाए इसका, ठीक है। तो पावर ऑफ द एकोमोडेशन, द पावर ऑफ द एकोमोडेशन ऑफ अ आई लेंस एक्चुअली डिक्रीज एट द नियरली पॉइंट ऑफ द ग्रेजुअली डिक्रीज अवे। देखो, अगर जो हमारी आई लेंस जो हमारी ओल्ड हो जाती है, यानी जो आई हमारा रेटिना होता है वो हमारा ओल्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक पॉइंट होता है ऑब्जेक्ट को देखने का, वो हमेशा क्या हो जाता है, एक पॉइंट तक रहता है। बट लेकिन जो हमारी एज के हिसाब से जो रेटिना है उसकी जो एज होती है वो भी कम होने लगती है, यानी जो उसकी रेज है वो भी कम होने लगती है, ठीक है। देखो, अगर तुम ज़्यादा रेस को अगर ज़्यादा रिफ्लेक्शन के साथ देखते हो, अगर रेटिना पे ज़्यादा तुम फोकस डालते हो तो रेटिना तुम्हारा जो है बहुत ही कमज़ोर भी हो सकता है, ठीक है। और अगर तुम नॉर्मल वे में अगर रेस को देखते हो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो, ठीक है, नॉर्मल से अगर तुम स्टार्टिंग से लेके तुमने ओल्ड तक तुमने अच्छे से अगर मैनेज करी अपनी आई को, तो ओबियस सी बात है कि वो आई तुम्हारा रेटिना जो है वो वैसे ही वर्क करेगा जैसे तुम्हारा वर्क करता है, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया हमारा ये कहता है कि अगर आई को हमारी ओल्ड हो जाती है तो वहाँ पे जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है वो कम होने लगता है, ठीक है, ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है हमेशा के लिए। ओके, तो देखो यहाँ पे डिफेक्ट जो हमारा होता है उसको बोलते हैं यहाँ पे प्रेस बायोपिया। डिफेक्ट प्रेस बायोपिया की वजह से होता है। पर्सन में सफ़र द बोथ मायोपिया एंड मायोहेट्रोपिया। मायोपिया भी हमारा सेम होता है यहाँ पे, कि हमारी जो यहाँ पे हमारा जो मायोपिया हमने पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था मायोपिया में, कि हमारा वहाँ पे था हमारा कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस क्या करता था, सारी रेस को कर देता था, पैलर कर देता था। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ हमारी कहा गई है, जो मायोपिया है और जो हाइपरमेट्रोपिया है, यानी हमारा क्या था, हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स लेंस था। तो दोनों लेंस का यहाँ पे यूज़ करके हम आई को दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, उस रेटिना को हम रीयूज़ कर सकते हैं। रीयूज़ में ये वर्ड का इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों की आई जो है बहुत ही मतलब कहते नहीं ख़राब हो जाती है, तो उसको रीयूज़ करना मतलब उसको दोबारा से कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम लोग लेंस लगवाते हैं, या फिर आप बहुत से लोग कहते हैं कि भाई लेंस लगा लो, तो वही चीज़ यहाँ पे प्रेस बायोपिया हमारा कहलाता है, ठीक है। अगर कोई रीज़न ना दिया जाए, डिफेक्ट में कोई रीज़न नहीं है डिफेक्ट का, ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिटेटी मसल्स, जो हमारी सिटेटी मसल्स होती है ना आई के अंदर, जो बहुत ही ऑप्टिक नर्व्स होती हैं वो वीक होने लगती हैं, ठीक है, वीक होने लगेंगी। डिक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, जो आई लेंस है उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मतलब आई बंद करने की, बहुत ही दूर तक देखने की, फोकस से लेके मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, तो ये सब ग्रेजुअली डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। ये सब इन सब पे जो हमारा लेंस है वो भी वर्क नहीं करता, मतलब लेंस वर्क करेगा हमारा अगर तुम लेंस यूज़ करते हो तो, अदरवाइज ऐसे अगर फोकस करोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है हमारी आई लेंस की वो खत्म होने लगती है, ठीक है। अब करेक्शन कैसे करा जाए हमारा, यूज़ द बायोफोकल लेंस एंड अप्रिशिएट पावर। अगर हम बायोफोकल लेंस को यूज़ करते हैं तो अप्रिशिएट पावर हमारी क्या होती है, कंज्यूम होने लगती है, ठीक है। जो बायोफोकल लेंस है हमारा कंसिस्ट करता है बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस को। जो बायोफोकल लेंथ है हमारा, बायोफोकल लेंसेज हैं वो हमारे कंसिस्ट करते हैं हमारे कॉनकेव लेंस में भी और कॉन्वेक्स लेंस में भी, ठीक है। जो अपर पोजीशन यानी जो ऊपर की पोजीशन होती है वो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, और जो लोअर पोजीशन होती है वो हमारा कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया सेम तुम लोगों को इसी बेसिस पे समझा दिया है मैंने तुम्हें, ओके। अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब लाइट के ऊपर रिफ्लेक्शन कैसे होता है प्रिज्म का, ठीक है। अब देखो, कोई भी प्रिज्म है भैया, टू रेक्टेंगुलर बेसेस एंड द रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस। हमारे दो रेक्टेंगुलर बेसेस दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस है, यानी लेटरल सरफेस हम लोग समझ गए होंगे, जैसे 1 2 3, ठीक है, कहने का मतलब ये 1 2 और 3, ओके ओके ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं। देखो यहाँ पे दीज सरफेसेस आर द इंक्लाइंड
These surfaces are the inclined and the each other. The angle between the two lateral faces angle of the prism. तो यहाँ भी ये कहा गया है जो हमारी सरफेस है, ठीक है, किसकी, ट्राइंगल की, यानी जो हमारी प्रिज्म की सरफेस है वो एंगुलर बिटवीन किसके बीच में है, यहाँ पे किसके बीच में है, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म के बीच में, यानी कि एक लाइट इंसिडेंट होगी और एक लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से देखना, थ्योरी तुम ऐसे पढ़ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मतलब समझो, ये हमारा एक कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये क्या है, हमारी प्रिज्म, ये हमारी प्रिज्म, अच्छी लग रही है ना प्रिज्म। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे जो हमारी इंसिडेंट है, ये लाइट में इंसिडेंट कराई, ठीक है, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट कराने के बाद देखो यहाँ पे जो हमारा एक, जब इंसिडेंट कराई तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, इंसिडेंट हुई, यहाँ पे इंसिडेंट होने के बाद अब वो लाइट देखो, अब ब्लैक लेते हैं, इंसिडेंट होने के बाद वो लाइट यहाँ से क्या हो गई, इमर्ज हो गई, यानी रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कोई और कलर लेते हैं, अब देखो यहाँ पे येलो लेते हैं, तो देखो यहाँ पे लेने के बाद कुछ जो नॉर्मल बनना चाहिए वो भैया कुछ ऐसे नॉर्मल जा रहा है, ये हमारा, इसका जो नॉर्मल था वो कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है, इसका जो नॉर्मल था कुछ ऐसे जा रहा है हमारा, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस रेस का जो नॉर्मल था ना, ये देखो कुछ ऐसे जा रहा है, किस रेस का, इस रेस का जो नॉर्मल है ना कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब देखो ये भी हमारी एक रे है तो इसका भी नॉर्मल ऐसे जाएगा, ठीक है, ये जो जा रहा है। अब देखो जो मैं पॉइंट बनाने जा रहा हूँ ना, वहाँ पे देखो एक एंगल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, यहाँ पे कोई एंगल रिप्रेजेंट होगा, ठीक है, देखो कैसे एंगल रिप्रेजेंट होगा, यहाँ पे जो एक एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है इस पॉइंट पे, उस एंगल को बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन का जो साइन होता है वो हमारा कुछ ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे देखो होता है, देखो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, देखो ऐसे करके ये एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, जो कि बोलते हैं हम इस पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन। इमर्जेंट रे किसको रिप्रेजेंट करती है, यहाँ भी हमारी ये जो एंगल रिप्रेजेंट हो रहा है, कौन सा, ये वाला जो एंगल, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ई से, ठीक है। इमर्जेंट रे को हम दूसरे नाम से बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे को हम सेकेंड नेम से बोलते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे, ओके। यहाँ पे जो एंगल इंसिडेंट हुआ उसको बोलते हैं यहाँ पे एंगल आई, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल आई है वो कुछ इसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाले एंगल को, ठीक है, एंगल आई, ठीक। ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ठीक है, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, ओके। यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ पे देखो मैंने एक नॉर्मल वे तुमको बताया है, सनलाइट का नहीं बताया अभी, सनलाइट यहाँ पे पास करी गई, लेकिन मैंने तुम लोग बताया एक लाइट, ठीक है, एक लाइट का बताया मैंने तुम लोगों को, ओके। अब देखो यहाँ पे एक सनलाइट आई, सनलाइट पास होते हुए यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से इमर्जेंट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ हमने नाम दे दिया एंगल ऑफ डेविएशन, फिर इमर्जेंट एंगल एंड एंगल ऑफ प्रिज्म, इंसिडेंट एंगल एंड सनलाइट हमारी इंसिडेंट हो गई। तो कुछ हमारा ऐसे कंसेप्ट था हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म का, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, इतना कोई हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी वे में मैंने तुम लोगों को बताया है, ठीक है, बहुत ही ईजी वे में। अगर किसी में भी कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट्स में पिन कर दो मुझे, तो मैं तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। वैसे इतना कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग डायग्राम देख सकते हो, कुछ इरेज कर दिया मैंने, डायग्राम देख लो, ठीक है। कुछ ऐसे डायग्राम हमारा है, कोई एंगल ही समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बता देना। हाँ, तुम लोग नाम दे सकते हो यहाँ पे ए, बी और सी, ठीक है, कोई भी नेम दे सकते हो, सी, बी, डी, जो भी तुम लोग को अच्छा लगे। ये अब तुम सोचो कि डी क्या लगा हुआ है, यहाँ पे डी तो भैया ने बताया ही नहीं, तो भैया डी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया ने बताया कि एंगल ऑफ डेविएशन तो ऐसे होता है हमारा, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे भैया देखो एंगल ऑफ डेविएशन को तुम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, और एंगल ऑफ डेविएशन को तुम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। दोनों टाइप से रिप्रेजेंट होता है, एज योर विश, कैसे तुम लोगों को रिप्रेजेंट करना है, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है, तुम लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और कोई पॉइंट तो नहीं बचा ना इसमें एक्सप्लेन करने वाला। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन का हमारा सेकंड पार्ट जो है, जो हमारा एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, डिस्पर्जन ऑफ अ वाइट लाइट, डिफ्यूजन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म। यहाँ पे ये कहा गया जो एंगल ऑफ डेविएशन है हमारा, वो एंगल के बीच में जो इंसिडेंट रे है वो इमर्जेंट रे भी रिप्रेजेंट हो रही है, ठीक है। यानी जो ये एंगल है ना भैया, देखो बहुत ध्यान से देखो, ये जो एंगल है कौन सा, ये वाला, इसके बीच में क्या हो रहा है, इसके जो बिटवीन है यानी सनलाइट भी है और इमर्जेंट रे भी हो रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्पर्जन मीडियम को। यानी कौन से मीडियम में है, ये डिस्पर्जन मीडियम में है, ये वाला देखो एंगल, ये जो एंगल है ना डिस्पर्जन मीडियम में है,
ओके। अब देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये एक लास्ट पॉइंट है तुम लोगों का, उसके आगे जो आएगा तुम्हारा पार्ट 3 हो जाएगा वो, ठीक है। तो पार्ट 3 में मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, जैसे इसमें एक्सप्लेन किया है एकदम फुल डिटेल में, ऐसे ही सेकंड थर्ड पार्ट में डिटेल करने वाला हूँ। तो देखो लास्ट पार्ट में तुम्हारा ये जो होने वाला है ये मैं तुम लोगों को लास्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलो इसी पार्ट में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इतना कोई वो नहीं है। तो देखो यहाँ पे जो हमने प्रिज्म लिया, प्रिज्म लेने के बाद यहाँ पे ये देखो प्रिज्म ले ली, यहाँ पे एक वाइट लाइट हमने पास कराई, उस वाइट लाइट जानी चाहिए थी हमारी ऐसे, लेकिन वो भैया चली गई ऐसे, रास्ता भटक गई, वो देखो रास्ता भटक गई, ऐसे चली गई, ठीक है। वो क्या हो गया, रास्ता जब भटक गई ना तो वो क्या कहाँ चली गई, कुछ ऐसे चली गई, देखो ऐसे 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 चली गई, देखो बहुत सारे रेस में पड़ गई वो, ठीक है। जब बहुत सारे रेस में चली गई तो हमने यहाँ पे कुछ नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, विभ्योर, विभ्योर नाम दे दिया। अब सोच रहे हो कि विभ्योर क्या है, यहाँ पे बता रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारा जब विभ्योर कहा गया तो यहाँ पे कुछ एंगल रिप्रेजेंट हुए जिसको बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आप सोच रहे होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जहाँ से लाइट पास हुई उसको बोलेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, जहाँ पे इमरजेंट होके सेंटर से रिफ्लेक्ट हुई उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ आर, एंगल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ऐसे तो देखो एंगल आई, एंगल सॉरी देखो मैं बता रहा हूँ फिर से, देखो एंगल आई इक्वस टू एंगल आर, एंगल इंसिडेंस इक्वस टू एंगल और रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा है डी फॉर अ रेड कलर और डी फॉर अ वॉयलेट कलर। तो जो देखो दो एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन तुम लोग समझ रहे हो, डी हमारा एंगल ऑफ डेविएशन था कि नहीं था। अब तुम लोग सोच रहे हो भैया कुछ और ना बता दें, नहीं नहीं वही चीज़ है, वही चीज़ है, तुम लोग समझ रहे हो, डी वही चीज़ है। एंगल लाइन यहाँ पे डेविएट हुई ना, तो एक रेड कलर में हुई और एक वॉयलेट कलर में हुई। अब तुम लोग हो रहे हो कि भाई तुम लोग सोच रहे होगे कि रेड और वायलेट कलर में ही क्यों हुई, इतने सारे कलर थे यार, कोई भी किसी में भी हो जाती। तो भैया देखो कोई भी अगर वाइट लाइट को जब पास कराते हो ना किसी भी प्रिज्म से, तो वो दो ही कलर में डिफ्लेक्ट होती है, एक तो रेड में होगी, अगर तुम्हारी वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो रेड में होगी, अगर तुम्हारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वॉयलेट कलर में हो जाएगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ भी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा है, तो रेड, और एक रेड में चली गई और एक लाइट वॉयलेट में चली गई, ठीक है, रेड और वॉयलेट में चली गई। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ का खेल है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो विभ्योर का मतलब ये होता है कि वी तुम्हारा वॉयलेट, आई तुम्हारा इंडिगो, बी तुम्हारा ब्लैक या फिर ब्राउन बोल सकते हो, ब्लैक चलो ले लेते हैं, फिर वाई तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे येलो, ओ तुम्हारा ऑरेंज, और आर तुम्हारा क्या हो जाएगा रेड, एंड वी तुम्हारा क्या हमने तुमको बता दिया यहाँ पे जो वी तुम्हारा वॉयलेट है। तो ये तुम्हारे 7 या फिर 8 कलर्स हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं यहाँ पे हम वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं यहाँ पे वाइट लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी वॉयलेट है और जो डी रेड है हमारा, ठीक है, डेविएशन ऑफ रेड एंड डेविएशन ऑफ वायलेट। तो डेविएशन ऑफ वायलेट का कलर इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि देखो यहाँ पे जो एंगल है हमारा वो वायलेट का ज़्यादा है, ठीक है, यानी जो वेवलेंथ है हमारी वो ज़्यादा हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी यहाँ पे रेड की। तो सिंपल वे में मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है ये भी पार्ट, ठीक है। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो बाकी थोड़ा बचा है वो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पता नहीं मेरी जवान लो हो रही है कोई नहीं गाइस, कोई नहीं। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा कल आने वाला है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक